नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात कांग्रेस की करेंगे। वहां हरमंडल मचा हुआ है। जहां जीते हैं वहां भी पेच फंसा हुआ है और जहां हारे हैं वहां की कहानी ही अलग है। वहां से तो बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है। राजस्थान में अब जिस तरह का खुलासा हो रहा है उससे कांग्रेस और आला कमान बड़ी असहज स्थिति में आ गए। तो वहां क्या कुछ हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले तेलंगाना पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की। पर वो जो बीमारी है कांग्रेस के भीतर, दरअसल वही फिर तेलंगाना में भी सामने आकर खड़ी हो गई है। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में कैसे एक बड़े बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भी कई दिनों तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फिर ये नहीं तय हो पा रहा था कि अच्छा मुख्यमंत्री ये बनेंगे तो डिप्टी सीएम कितने लोग बनेंगे। कमोबेश उसी तरह की रसाकसी तेलंगाना में भी देखने को मिल रही है। वैसे तो अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो राजस्थान में जब 2018 में सरकार बनी थी तो भी यही आप ये कहें कि मामला चल रहा था। हिमाचल प्रदेश में अभी जब इनकी सरकार बनी कांग्रेस की तो वहां भी यही चल रहा था। और तेलंगाना आप एक तरह से कहें कि किसी से अलग नहीं है। वहां भी जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस बात को लेकर पार्टी के भीतर घमासान है। रेवंत रेड्डी को लगता है कि साहब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो अब उन्हीं की आप एक तरह से कहें कि दावेदारी बनती है। कहा जा रहा है कि 65 में से 42 विधायक उनके साथ खड़े हैं, मगर जो पार्टी के पुराने नेता हैं वो दरअसल अब इस पे आप एक तरह से कहें कि बीटो लगा रहे हैं कि वो कैसे बन सकते हैं। भाई, पुराने कांग्रेसी तो हम हैं, अपने खून पसीने से सींच कर हमने खड़ा किया पार्टी को, और कुछ एक उसमें कह रहे हैं कि साहब हमने तो इतनी भारी भारी यात्राएं निकाली 1400 किलोमीटर की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर जाकर कांग्रेस को तेलंगाना में जिंदा करने की कोशिश की, तो हमारी भी दावेदारी बनती है। अब देखिए, सोमवार को जो है शाम को वहां तेलंगाना में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, वो नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये जो रसाकसी चल रही है वही है। यानी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनाया किसे जाए, क्योंकि धड़ेबाजी उभर कर सामने आ गई है। एक का नाम लीजिए तो दूसरा नाराज हो रहा है, दूसरे का नाम लीजिए तो तीसरा नाराज हो रहा है। और यही नहीं, सीएम ही सीएम, डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा, एक बनेंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, इसे लेकर भी आप एक तरह से कहें कि उहापोह की स्थिति है। स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, फिर अगर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा। ये तमाम जो चीजें हैं उसने कांग्रेस के लिए तेलंगाना में राह बड़ी मुश्किल कर दी है। और बड़ी चीज यह है कि मुख्यमंत्री को लेकर जो घमासान है वो ये बताता है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो किस तरीके से कमजोर हो चला है। और ये कमजोरी ही है जिसकी वजह से ये तय नहीं हो पाता है जब भी कहीं कांग्रेस जीतती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक और दूसरा, अगर मुख्यमंत्री किसी को बना दिया जाता है तो दूसरा नाराज हो जाता है। आप छत्तीसगढ़ लीजिए, भूपेश बघेल बन गए तो पता चला कि टीएस देव सिंह नाराज हो गए, और फिर जब 2.5 साल वाला जो कहा जाता है कमिटमेंट हुआ था और वो राहुल गांधी के सामने हुआ था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो अलग समस्या वहां क्रिएट हो गई। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो समस्या वहां बनी, टीएस देव सिंह की नाराजगी रही, उसने छत्तीसगढ़ में पूरा खेल ही पलट दिया। अब इसी तरह का देखिए आप कि जो कि हम सीएम बने और वो डिप्टी सीएम बने, कुछ ऐसी ही कहानी कर्नाटक में भी रही। और कर्नाटक को देखिए समय समय पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और ये तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर आप ये कहें कि दो खेमे बटे हुए हैं, वो लोकसभा में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ज्यादा दूर है नहीं। तो ये जो धड़ेबाजी है कांग्रेस की,
उसका सबसे सही मुझे लगता है कि मिसाल तो तेलंगाना है ही है मौजूदा समय में, लेकिन उससे बड़ी चीज़ तो अब राजस्थान में निकल कर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस जो हारी उसके बाद से आप एक तरह से कहें कि तमाम चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं। अशोक गहलोत के जो एसडी हैं लोकेश शर्मा, वो तो रोज एक नया धमाका कर रहे हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे ठीक पहले खबर आती है कि लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि सचिन पायलट का पीछा करवाया जाता था। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो करवाई जा रही थी। सचिन पायलट का फोन टैप किया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि वो इशारा अशोक गहलोत की तरफ कर रहे हैं, यानी अशोक गहलोत सचिन पायलट के पीछे पड़ गए थे। अब आप देखिए कि इस तरह की जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कांग्रेस में किस तरह का बवाल है, किस तरह का घमासान है। दरअसल जो वहाँ लीडरशिप है, उस लीडरशिप में जो आपसी खींचतान है, वो खींचतान ही है जिसने कांग्रेस को इस हाल तक पहुंचा दिया। और बड़ी चीज़ है कि ओएसडी तमाम बातें बता रहे हैं। भाई वो कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह होते तो एक अलग मसला था, सचिन पायलट के खेमे के होते तो एक अलग मसला था, लेकिन वो इसमें से कुछ नहीं है। वो तो अशोक गहलोत के साथ हुआ करते थे, भाई ओएसडी थे। और ओएसडी खुलासा कर रहा है कि सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत किस तरह से कामकाज किया करते थे। यानी एक तरह से आप कहें कि सचिन पायलट की जासूसी करा रहे थे। अब इतना बड़ा वो आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत पर। और इसी बीच ये भी खबर आई कि दरअसल ये जो हार हुई तो उस हार को लेकर राहुल गांधी ने पूछताछ शुरू की। और वैसे भी राजस्थान में यह प्रत्याशित था, क्योंकि जब टिकट बंटवारा हो रहा था और यह तय करना था कि कौन उम्मीदवार होगा, तो बताया जाता है कि अशोक गहलोत ने जो सूची भेजी थी उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही नाम था, यानी जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं का नाम था। और इस बात को लेकर बताया जाता है कि राहुल गांधी बिफर भी गए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक सर्वे करा रखा था, जिस सर्वे में कई क्राइटेरिया थे, जिसमें यह था कि सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं, जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं वो कितना आप तक पहुंची हैं, और उसमें साथ ही साथ ये भी था कि ये जो विधायक का कामकाज है उससे आप कितना खुश हैं। और ये जो विधायकों को लेकर रायशुमारी की गई, उस रायशुमारी में एक बड़ा तबका जो था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो विधायकों के कामकाज से खुश नहीं था। तो इसलिए माना जा रहा था कि तकरीबन 60% जो है वो टिकट बदल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा बदलाव तो हुआ नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत उन विधायकों का टिकट काटने को तैयार नहीं थे जो उनके साथ उस समय खड़े थे जब यह लग रहा था कि सरकार अब जाएगी अशोक गहलोत की कि तब जाएगी। यह वही दौर था जब सचिन पायलट नाराज चल रहे थे। अब उन विधायकों का टिकट कटा नहीं, राहुल गांधी के चाहते हुए भी। यानी राजस्थान का जो चुनाव है वो अशोक गहलोत ने अपनी तरीके से लड़ा। अब जब अपनी तरीके से लड़ा तो जो स्थिति परिस्थिति वो आप देख ही रहे हैं। अब इसे लेकर जब जानकारी जुटाई जा रही है, यानी आप ये कहिए कि राहुल गांधी फोन फान करके पता कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, तो सचिन पायलट ने जो कहा वो कहा, अशोक गहलोत ने जो कहा वो कहा, लेकिन ये जो लोकेश शर्मा बता रहे हैं उससे तो स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में जो विभाजन था अशोक गहलोत और सचिन पायलट को के बीच, वो कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए पर्याप्त था। और यही कहानी जो है वो आप कहें कि मध्य प्रदेश में रही, यही कहानी जो है वो छत्तीसगढ़ में। अब तो कहा जा रहा है कि इन सभी लोगों को, अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो और कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अब इन लोगों को कहा जाएगा कि अब चलिए, अब आपका जो है राजनीतिक सफर अब को अपने यहीं विराम दीजिए। तो स्वाभाविक है कि ये जो एक, आपको अगर ध्यान हो तो 2014 में 13-14 में ये बात
आई थी और कम से कम मतांतर पर तो हमने इसकी भी चर्चा भी की थी कि कांग्रेस में आप एक तरह से कहें कि दो कांग्रेस चल रही है और अब तो तीन हो चुकी है। एक सोनिया गांधी का खेमा था, एक राहुल गांधी का खेमा था, लेकिन 2018-19 से जब से आप ये कहें कि प्रियंका वाड्रा औपचारिक तौर पर कांग्रेस में एक्टिव हुई और औपचारिक तौर पर, तब से तीसरा खेमा भी बन गया। और ये जो भूपेश बघेल की कुर्सी बची रही, टीएस देव सिंह को सीएम नहीं बनाया गया, उसके पीछे का कारण यही बताया जाता है कि दरअसल भूपेश बघेल के पीछे प्रियंका वाड्रा खड़ी हो गई थी, इस वजह से उनकी कुर्सी बची रही। तो ये जो पूरा किस्सा है वो एक बात तो जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस के भीतर आने वाले दिनों में और सिर फुटौल होने वाली है। और तेलंगाना में क्या होगा ये देखना बड़ा रोचक होगा। लेकिन इन सब में जो ये माना जा रहा था कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना जब कांग्रेस निकाल रही है, तो अब ये जो 130 सीटें हैं लोकसभा की जो दक्षिण भारत से आती हैं, वहां भाजपा के लिए समस्या होगी। ऐसा लगता है कि इस तरह का जो परसेप्शन है वो निर्मूल साबित होगा, निराधार साबित होगा, क्योंकि कर्नाटक में रसाकसी है ही है, तेलंगाना की जाहिर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के लिहाज से ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से माना जा रहा है उस तरीके से दक्षिण में मजबूत रह पाएगी। लेकिन अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिलसिला ये बताता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में भारी सिर फुटौल होगी और कई एक लोगों की विदाई भी हो सकती है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। और फिर कहूँगा अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को खूब लाइक करिए और खूब साझा करिए।